आखिर स्मार्टफोन में ये हैप्टिक्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं और सबसे बेस्ट हैप्टिक सिस्टम कौन सा होता है। पहले समझते हैं कि हैप्टिक्स क्या होते हैं। ये जो वर्ड है हैप्टिक्स, ये ग्रीक का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंस ऑफ टच। मतलब आपने कुछ टच किया तो जो आपको फील हुआ, सेंस हुआ, उसको कहते हैं हैप्टिक्स। अब अगर इसको हम स्मार्टफोन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब आप स्मार्टफोन में कीबोर्ड का यूज करते हैं या फिर स्क्रोलिंग करते हैं, गेस्चर्स का यूज करते हैं, तो उस समय यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन कंपनीज हैप्टिक फीडबैक का यूज करती हैं। अब ये हैप्टिक फीडबैक बहुत ही चीप और सस्ता भी हो सकता है, जिसमें आपका जो स्मार्टफोन है सिंपली जब आप कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे या फिर आप कोई अदर एक्शन लेंगे तो सिंपली फोन वाइब्रेट करेगा, बस जैसे साउंड आपको निकाल के देगा, जो कि आपको चीप या फिर जो सस्ते बजट फोन्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ज्यादा एनोइंग होता है यूज करने में, इसलिए बहुत सारे लोग इसको बंद करके ही रखते हैं। लेकिन जो फ्लैगशिप और प्रीमियम फोन्स में हमें जो हैप्टिक्स देखने को मिलते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं बजट और चीप फोन से। ये बहुत ही प्रिसाइज, क्रिस्प और रियलिस्टिक टच सेंसेशंस को सिमुलेट कर पाता है। फॉर एग्जांपल, आपने स्मार्टफोन पे कोई कीबोर्ड पे की प्रेस करी तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई फिजिकल की को प्रेस किया है। और इसमें आपको सिर्फ एक ही तरह का पैटर्न देखने को नहीं मिलता, आपके जो अलग अलग एक्शंस होते हैं फोन की स्क्रीन पर, उसके बेसिस पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो आपको फीडबैक है वो देखने को मिलता है। तो जब आप कीबोर्ड का यूज करेंगे, उस पर टाइपिंग करेंगे, तो वहां पर जो आपको टच सेंसेशंस मिलेंगी वो डिफरेंट होंगी। जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होंगे या फिर जब आप कैमरा का जो शटर बटन है उसको क्लिक कर रहे होंगे या फिर जो आप अदर एक्शंस ले रहे होंगे, तो वहां पर एक्शन के बेसिस पर आपको डिफरेंट पैटर्न्स के फीडबैक आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इससे जो आपको ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ज्यादा इमर्सिव और प्रीमियम मिलता है। अब आइए जानते हैं ये जो हैप्टिक सिस्टम होता है स्मार्टफोन में वो कैसे काम करता है और क्यों एक स्मार्टफोन में जहां आपको झंझनाहट ही देखने को मिलती है, सिंपल बस देखने को मिलती है, तो वहीं पर जो थोड़े बढ़िया फोन्स होते हैं उनमें आपको बहुत ही प्रिसाइज, क्रिस्प और रियलिस्टिक टच सेंस मिल जाता है और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले समझते हैं जो नॉर्मल बजट फोन में जो हमें हैप्टिक देखने को मिलता है, जिसमें जो फोन होता है नॉर्मली वाइब्रेट करता है, एक बज वाली साउंड आपको निकाल के देता है जब भी आप कोई टैप्स करते हैं स्क्रीन पे। तो इसके लिए स्मार्टफोन में यूज की जाती है ERM मोटर्स। ERM का मतलब होता है इसेंट्रिक रोटेटिंग मास। ERM का सिंपल मतलब यह है कि इसमें एक अनइवन मास का यूज होता है, एक वेट का यूज होता है, जिसके रोटेशन से जो ये वाइब्रेशन है वो क्रिएट होती है। मतलब इसमें एक डीसी मोटर होती है स्मॉल, उसके शाफ्ट पे ये जो मास है, जो अनइवन मास है, वो अटैच्ड होता है और जब ये रोटेट करता है तो उससे जो वाइब्रेशन है, जो हम बज साउंड सुनते हैं स्मार्टफोन में, वो क्रिएट होती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स करती है, तो इसे स्टार्ट होने और स्टॉप होने में टाइम लगता है। इससे जो डिफरेंट पैटर्न वाली या फिर जो शार्प क्लिक वाली जो फीलिंग है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे इंस्टेंटली स्टार्ट या फिर स्टॉप करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इससे सिंपल बज वाली जो वाइब्रेशन है वो निकालना ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अब समझते हैं जो फ्लैगशिप या फिर जो प्रीमियम फोन्स में जो हैप्टिक देखने को मिलता है, जो कि शार्प क्लिक से लेकर डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स वाली टच सेंसेशंस हैं, वो कैसे सिमुलेट कर पाता है, वो कैसे क्रिएट कर पाता है। तो आइए समझते हैं। जो एडवांस्ड हैप्टिक्स आपको फ्लैगशिप और प्रीमियम फोन्स में मिलता है उसके लिए यूज किया जाता है LRA। LRA का सिंपल मतलब है लीनियर रेजोनेंट एक्टुएटर। इसमें जो एक्टुएटर वर्ड है उसका मतलब होता है ऐसा डिवाइस जो कि मूवमेंट क्रिएट करता है, और ये मूवमेंट लीनियर या फिर कहें स्ट्रेट लाइन में होती है, ना कि ERM मोटर्स की तरह सर्कुलर वे में होती है। और रेजोनेंट का मतलब है कि जो मूविंग पार्ट है उसकी बेस्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसपे वो कम एनर्जी का यूज करते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट मोशन क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा ये LRA आपको Z एक्सिस, जो कि सर्कुलर शेप्ड या फिर कहें कॉइन शेप्ड का होता है, उसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा आपको X एक्सिस, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसका साइज अलग अलग हो सकता है, इनमें आपको देखने को मिलते हैं। LRA का जो मैकेनिक्स होता है ना, वो ऑलमोस्ट जो लाउड स्पीकर होता है उसके मैकेनिक्स पर ही बेस्ड होता है। इसमें यूज किया जाता है एक मैग्नेट, और ये मैग्नेट ही है जो कि आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे मूव करता है। अगर कॉइन शेप्ड वाला LRA है तो इसमें जो मैग्नेट है वो ऊपर नीचे मूव करेगा, और अगर ये रेक्टेंगुलर शेप वाला है जिसे X एक्सिस वाला बोलते हैं, तो उसमें जो मैग्नेट है वो आगे पीछे, लेफ्ट राइट हम कह सकते हैं, उसमें मूव करता है। अब इसकी मूवमेंट कराने के लिए यूज किया जाता है वायर की कॉइल्स का, और इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे या फिर कहें सेंटर्ड पोजीशन पे लाने के लिए इसके साथ जो स्प्रिंग है वो भी अटैच्ड होती है। इसमें मूवमेंट तब स्टार्ट होती है जब कॉइल में ऑल्टरनेटिव करंट भेजा जाता है, तो ऑल्टरनेटिव करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी बदलती रहती है। इसीलिए जो मैग्नेट होता है, जो मूव करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड से कभी अट्रैक्ट होता है तो कभी रिपेल होता है, जिससे जो मूवमेंट है वो क्रिएट होती है। अब ये मूवमेंट Z एक्सिस वाले LRA में ऊपर नीचे होगी, और जो X एक्सिस वाला LRA है उसमें आगे पीछे बैक एंड फोर्थ होगी। अब आपने अगर सुना हो तो आईफोन में भी यही LRA का ही यूज किया जाता है हैप्टिक्स के लिए, लेकिन जो एप्पल है उसको टैप्टिक इंजन करके बुलाता है। हाउएवर जो एप्पल का इंप्लीमेंटेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड और बेटर ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसके अलावा
आईफोन्स में एक्स एक्सिस LRA आपको देखने को मिलता है, जेड एक्सिस नहीं मिलता। एक्स एक्सिस इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें जो मूवमेंट हो सकती है थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो स्ट्रॉन्गर हैप्टिक्स मिल सकते हैं। बाकी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल और जो मैकेनिक्स होता है वो जनरल जो LRA होता है उसके जैसा ही होता है। तो जो आप अपने स्मार्टफोन पे बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज रियलिस्टिक टच सेंसेशंस फील कर पाते हैं, वो इसी मैकेनिक्स का यूज करके क्रिएट की जाती है। इसके अलावा हैप्टिक्स का ना एक और टाइप होता है, हालांकि वो आपको स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। स्मार्टफोन में ये जो LRA टाइप होता है उसका ही यूज किया जाता है हैप्टिक्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको उसको जानना चाहिए कि वो क्या है और वो कैसे काम करता है और कैसे उसका यूज किया जाता है हैप्टिक्स के लिए। तो ये जो तीसरा टाइप होता है इसका नाम है पीजो इलेक्ट्रिक एक्टुएटर। अब इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो वर्ड है पीजो, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब हो सकता है किसी चीज को प्रेस करना या फिर स्क्वीज करना। तो यहां पर जो पीजो इलेक्ट्रिक वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मटेरियल जो कि अपनी शेप को चेंज करता है जब उसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, वो मटेरियल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो पीजो इलेक्ट्रिक एक्टुएटर में यही मटेरियल के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से जो है डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्टिक फीडबैक है उसको क्रिएट किया जाता है। अब इसमें ना ही कोई रोटेटिंग और स्लाइडिंग पार्ट्स की जरूरत पड़ती है मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है माइक्रोस्कोपिक मैकेनिकल मूवमेंट में। अब क्योंकि जो मटेरियल की मूवमेंट होती है वो फ्यू माइक्रोमीटर होती है, इसीलिए इसके साथ जो है एक मेटल स्ट्रिप अटैच्ड की जाती है। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है और जो मटेरियल है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ जो मेटल स्ट्रिप्स ज्वाइंट होती हैं वो भी मूव करती हैं। तो इसी तरह रिपीटेड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से वाइब्रेशन क्रिएट की जाती है और फिर जो डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्टिक फीडबैक होता है उसको सिमुलेट किया जाता है। अब क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए इसमें आपको एक्सट्रीमली फास्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इंस्टेंटली स्टार्ट एंड स्टॉप किया जा सकता है इसे, तो बहुत ही प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। इसी वजह से क्रिस्प क्लिक से लेकर सबटल टेक्सचर जैसे जो हैप्टिक्स हैं उसको सिमुलेट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि जब पीजो इलेक्ट्रिक एक्टुएटर इतना बढ़िया होता है तो इसका यूज क्यों नहीं किया जाता स्मार्टफोन में? स्मार्टफोन में LRA का यूज क्यों किया जाता है? पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि जो पीजो इलेक्ट्रिक एक्टुएटर है इसमें जो मूवमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। अब उसके लिए स्पेशल हाई वोल्टेज ड्राइवर सर्किट लगाने पड़ेंगे जो कि कॉम्प्लेक्सिटी और जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज करता है। बाकी जो मटेरियल का यूज किया जाता है जो शेप चेंज करता है वो बहुत फ्रेगाइल होता है, ज्यादा स्ट्रेस और इंपैक्ट देने पे उसमें क्रैक आ सकता है। इसके अलावा स्मार्टफोन के लिए इसको डिजाइन करना, इसका इंटीग्रेशन करना वो भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग तो है ही। वहीं पर जो LRA है वो ज्यादा बेटर बैलेंस ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसी वजह से स्मार्टफोन में आपको हैप्टिक फीडबैक के लिए या तो ERM देखने को मिलता है या फिर LRA। बाकी ये थी पूरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।